पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर देखा था कि वस्तु पर स्वयं की गति, स्वयं के त्वरण के कारण आरोपित बल के साथ साथ फ्रेम की गति के कारण भी बल लगता हुआ प्रतीत होता है, जिसे हम आभासी बल कहते हैं। और ये आभासी बल जो था वो हमने जो डिराइव किया था, जिसे हम F0 से दिखाते हैं, वो था -2m ओमेगा क्रॉस d डैश r बाय dt -m ओमेगा क्रॉस r। लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था कि आभासी बल का मान ये होता है। इसमें से पहली टर्म को तो हम कहते हैं कोरिलेस बल, और दूसरा टर्म जो है वो केंद्रीय बल होता है, जो अभी केंद्रीय अपकेंद्रीय भी हो सकता है। आज हम इन आभासी बल का, जो कि फ्रेम की गति की वजह से वस्तु पर लगते प्रतीत होते हैं, इन बलों का वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी घूमती निर्देश फ्रेम जो होती है वो अजड़ती निर्देश फ्रेम होती है, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो पृथ्वी पर इससे जितनी भी फ्रेम है, आप, हम, टेबल, कुर्सी, जो भी बिल्डिंग है, वो सब क्या है? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। तो आज जब हम अब एस्टेज फ्रेम में लेकर हम पृथ्वी के सापेक्ष जो है गति को पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे मोशन रिलेटेड टू अर्थ। पृथ्वी के सापेक्ष गति। तो हमने क्या किया, अब हम पृथ्वी जो है वो हम लेंगे एस्टेज फ्रेम। अब एस्टेज फ्रेम हमारी क्या हो जाएगी? अर्थ पृथ्वी, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ये परिवर्तित हो जाएंगे डायरेक्शन दिशाओं में। ठीक है। और ओमेगा जो एस्टेज फ्रेम का था वो हो जाएगा पृथ्वी का कोणीय वेग। तो अब जो है हमारे पास ओमेगा का मान होगा एक्स वाई जेड, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, जो एक्सेस थी उनकी जगह हम दिशाओं की बात करेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे। अब हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो पृथ्वी का कोणीय वेग निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि पृथ्वी दो तरह से घूर्णन कर रही है सूर्य के चारों ओर। एक का आवर्तकाल है 24 आवर्स, ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है उसका आवर्तकाल जो है 24 आवर्स है, 24 घंटे है। दूसरा, इसको हमने टी1 से दिखा दिया। दूसरा जो सूर्य को चारों ओर परिक्रमा करती है उसका आवर्तकाल जो है वो है 365 डेज। 365 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो हमारे पास पृथ्वी के दो कोणीय वेग आ जाएंगे। पहला ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन T1, और दूसरा हो जाएगा ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन T2। तो हम पहले इसकी गणना कर लेते हैं। तो ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन T1 का मान कितना है? 24 आवर्स। इसको हम मिनट्स में, और मिनट्स को इसको हम घंटों में सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। और ओमेगा 1 को हम जब इसको खोलते हैं तो ये हमारे पास आता है 7.35 10⁻⁵ रेडियंस पर सेकेंड।
कोई मान होता है इसका। अब हम दूसरा ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा 2 वो कितना है 2 पाई अपॉन T2 कितना है 365 डेज। इसको हमने पहले घंटों में, फिर मिनट में, फिर सेकंड्स में परिवर्तित किया। तो हम ये देखें ये कितना है ओमेगा 1, तो हमारे पास ओमेगा 2 कितना आ गया ओमेगा 1 अपॉन 365 डेज का आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 1 का मान कितना है 7.35 माइनस 5, बहुत कम मान है, 0.000735 रेडियन पर सेकेंड। और ये मान लो इसमें 365 का और भाग देना पड़ेगा, तो ओमेगा 2 तो और भी कम हो गया। तो हमारे को क्या हो गया ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1, और ओमेगा 1 यही अपने आप में बहुत कम है। तो हम ओमेगा 2 को तो नगण्य मान लेते हैं और पृथ्वी का वेग जो लेके चलते हैं ओमेगा 1 वाला, तो ओमेगा का मान कितना लेते हैं ओमेगा 1 के बराबर 7.35 - 5 रेडियंस पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा जो कि ओमेगा 1 के बराबर ले लिया, उसका मान है 7.35 - 5 रेडियंस पर सेकेंड। अब हमने कहा कि हमारी जो x डैश y डैश z डैश एक्सेस से वो दिशाओं में कन्वर्ट होंगे, कैसे होंगे उसको पहले हम यहाँ पर कॉमन समझ लें, फिर हम कोऑर्डिनेट्स बल का क्या प्रभाव पड़ता है और केंद्रीय बल का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम फिर पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, यहाँ तक हमने ये कर दिया, सब जगह कॉमन रहेगा। अब हम जो एक्सेस है उनको दिशाओं में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने डायग्राम पहले से ही बना रखा था जिससे अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो। यहाँ पर हम देखें तो पृथ्वी को सबसे पहले हम सेंटर से हमने दो गोलों में काट दिया, बीच में से इसको हमने काट दिया। तो ये गोला एक ये गोला, ऊपर वाले गोले को बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। सेंटर हमने काटा, सेंटर इसका हमने माना ये पॉइंट जो है वो है। तो अब क्या कह सकते हैं, एक हेमिस्फीयर ऐसे पड़ा है, इसके नीचे इसी को उल्टा करके हमने ऐसे लगा दिया, इस तरह से हेमिस्फीयर। तो हमने जो भी चीज ऊपर होगी उसकी जस्ट अपोजिट विपरीत नीचे हो जाएगी। तो हम सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर को पढ़ते हैं, उसका उल्टा जो हम मान लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध में नीचे वाले हेमिस्फीयर में होता है। आसान ऊपर वाला पढ़ना है, इसके ऊपर वाला पढ़ते हैं, बाकी दोनों जो है समान है। तो हमने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को यहां तक कट कर दिया। ठीक है, हम खाली उत्तरी गोलार्ध लेते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष में कितना घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। ये चीज ये हमारा डायग्राम रहेगा। इसी को देखो मैंने यहाँ पर जो नीचे वालों को बिल्कुल खाली छोड़ा था तो समझने के लिए, बाकी हमारा डायग्राम कितना इतना ही है। अब ये जो हमने काटा था मैं पहले इसकी बात करती हूँ। हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है, जब हमने इसको काटा, इसको हम ऐसे करेंगे सीधा तो कैसा दिखाई देगा हमें, वृत्त जैसा। जिसका सेंटर है O, मैंने यहां पर ये लाइन खींची और अंदर ये लाइन खींची। ठीक है, जैसे ही हमने उत्तरी गोलार्ध को काटा और जो काट के ये जो सतह है उसको हमने ऐसे करके देखा, ये जो सरफेस कैसी आएगी
ऐसी सर्कल जैसे कि जिसमें सेंटर जो है वो तो ओ है, और मैंने एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची। ये कहाँ पर है? एक तल के अंदर स्थित है। ऐसे बोला था, इसको हमने ऐसे किया तो ये तल के अंदर स्थित है। इस तल को मैंने ऐसे दिखाया और माना इस तल, इस प्लेन के अंदर दो एक्सेस है, ये मेरी एक्स एक्सेस है, ये मेरी वाई एक्सेस है। ये मेरा मूल बिंदु लिया तो ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स, ये हो जाएगा मेरा माइनस वाई। ठीक है, फिर रिपीट करें। उत्तरी गोलार्ध को जो हमने जहां से काटा उस सतह को हमने देखा उल्टा करके, तो मुझे इस तरह की सतह दिखाई दी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप नींबू ले लेना। नींबू को पहले सेंटर से काटना, तो ऐसे काटेंगे नींबू लिया हमने, तो एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। अब हम उत्तरी गोलार्ध को लेंगे, जब कटे हुए नींबू को देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा हमें? वृत्त के जैसे। ये वृत्त है। इस पॉजिटिव एक्स को मैंने लिया पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, इसको मैंने लिया वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। वाई को मैंने लिखा, पॉजिटिव वाई को मैंने लिखा नॉर्थ, और नेगेटिव वाई को लिखा मैंने साउथ, दक्षिण दिशा। अब इसको समझो, मेरे पास ऐसे सतह है, यहाँ पर पॉइंट है बीच में, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट, ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा आगे वाला साउथ। चारों दिशाएं कहाँ आ गई? एक ही तल के अंदर आ गई। ठीक है, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये सब कहाँ आ गए मेरे? एक ही उसके अंदर आ गई, एक ही तल के अंदर आ गई। इसके ऊपर जो कि ऐसे गोला है, इसके ऊपर पॉजिटिव जेड, इसके नीचे नेगेटिव जेड। तो हमारी दिशाएं जो है वो तो एक ही क्षैतिज तल के अंदर आ गई चारों दिशाएं, और ऊर्ध्वाधर तल में क्या है? जेड दिशा, एक ऊपर की ओर पॉजिटिव जेड, एक नीचे की ओर नेगेटिव जेड। ठीक है, तो हमने यहां बना दिया इसको। अब हम लेते हैं, अब 3 डायमेंशन पे चल रहे हैं, तो कोण की जगह रहेगा अक्षांश, लैटिट्यूड। लैम्डा अक्षांश पर लैटिट्यूड पर एक वस्तु, एक कण रखा हुआ है, ये मैंने यहां पर दिखा दिया P, ये लैम्डा। ये वस्तु P कहाँ होगी? यहां तो अंदर दिख रही है सरफेस पर। यहां से केंद्र की दूरी कितनी होगी? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। पृथ्वी तो गोला है, गोला है पूरा एक तरह से। तो कहीं भी हम वस्तु रखें, लैम्डा अक्षांश पर रखी मैंने, तो इस वस्तु की, इस कण की, इसके सेंटर से दूरी कितनी होगी? हमेशा कण, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R2 की कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के बराबर होती है, उसके बराबर होगी। अब मैंने यहां पर आए, इस बिंदु से फिर मैंने इसको काट दिया, यहां पर ऊपर से कट कर दिया। जैसे ये चौक है, पहले मैंने चौक को काटा तो ये मुझे यहाँ पे सर्कल दिखाई दिया नीचे वाला। ठीक है, अब ये बचा मेरे पास उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर का। फिर मैंने इसको P बिंदु जहाँ वहां काटा तो मुझे वापस क्या मिल गया? एक सर्कल मिल गया यहाँ पर। मैंने यहां से फिर काट दिया इसको, तो मुझे फिर क्या मिल जाएगा? एक सर्कल। बस फर्क क्या होगा? यहां से थोड़ा सा छोटा सर्कल मिलेगा। इस पॉइंट को मैंने लिखा O डैश। ठीक है, इसमें भी ऐसे बना लेंगे, x डैश माइनस x डैश, y डैश माइनस y डैश, इसके सापेक्ष, O डैश के सापेक्ष, ऊपर और नीचे की ओर। अब ये मैंने बना तो लिए, हम तो क्या देख रहे हैं? वास्तव में क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर से अंदर तो जा नहीं सकते, तो इन दिशाओं को, इन एक्सेस को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस लाइन के समानांतर यहां पे लाइन खींची, यहां पे लाइन खींची, तो ये भी क्या बताएगा? x, ये भी x, ईस्ट
ईस्ट वेस्ट वेस्ट। ऐसे इस लाइन के समानांतर यहाँ लाइन खींची, यहाँ लाइन खींची, 1 2 3 ये समानांतर है। ये सब लाइन क्या बताएंगे? ओ से ऊपर की ओर नॉर्थ, इस साइड साउथ। तो ये मेरे पास हो गई, ये भी y होगी, ये भी y होगी, -y होगी, ये भी -y और ये भी y। इस तरह से हम सतह पे लेते हैं। तो यहां पर मैंने ली, इसकी स्पर्शिका खींची x डैश, इसकी स्पर्शिका खींची y डैश। इस तरह से हम यहां से निकाल लेते हैं। अब इस पूरे डायग्राम को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा पहले बना के रख दिया, जिससे हमारे को टाइम कम लगे डायग्राम बनाने में। उत्तरी गोलार्ध है, लैम्डा अक्षांश पर कोई कण P रखा हुआ है। इस P पे मैंने फिर इसको काटा। ये जो सेंटर बनेगा, तो सर्कल जो बनेगा उसका सेंटर O है। यहाँ पर मैंने P बिंदु, ये जो काटा सर्कल, इस पर स्पर्शिका खींची x डैश, यहाँ खींची y डैश, ये मेरा ऊर्ध्वाधर जो है z डैश, ठीक है। ये मैंने कहाँ बनाई? P बिंदु पे बनाई। अब मैं यहां सब कुछ चीजें लिख रही हूं जो कि हमारे जितने भी हम केसेस पढ़ेंगे सब के अंदर समान रहेगा। पहला, लैटिट्यूड अक्षांश हमेशा लैम्डा ही रहेगा, ठीक है। लैम्डा अक्षांश पर कोई वस्तु रखी हुई है। x डैश, चाहे मैं इसको x भी लिखूं समझने के लिए, ईस्ट पूर्व दिशा, या भी इसको ब्रैकेट में लिख लो i, -x -i -x डैश, या यहां में लिखे अंदर लिख रहे -i डैश, ये मेरी होगी वेस्ट पश्चिम दिशा। y डैश नॉर्थ, -y डैश साउथ, z डैश वर्टिकल अपवर्ड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, -z डैश वर्टिकल डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये चारों दिशाएं जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, क्षैतिज तल में है। चारों दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक क्षैतिज तल के अंदर है। इसके ऊपर की ओर वर्टिकल अपवर्ड, नीचे की ओर वर्टिकल डाउनवर्ड, उधर दिशा ऊर्ध्वाधर, उधर दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। सिर्फ ये जो है वो 3 डायमेंशनल वर्टिकल है, ऊपर और नीचे की ओर है। बाकी सब दिशाएं जो है एक ही तल में है। पृथ्वी अपने कोने में ओमेगा से घूम रही है। इस लाइन के समानांतर हमने एक लाइन यहां बनाई, तो ये भी क्या है? ओमेगा कोणीय वेग से दिखा सकते हैं, ठीक है। लैम्डा अक्षांश पर रखी, यहां पर भी हमने स्पर्शिका खींच के x डैश ईस्ट नॉर्थ और ऊपर क्यों निकाल ली? इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वेस्ट साउथ ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्लियर है? ये दूरी कितनी है? मैंने बताया था कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित होगी, केंद्र से दूरी कितनी होगी उसकी? हमेशा r, कैपिटल R।
कैपिटल आर क्या चीज है? रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि 6400 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, इसको मैंने लिखा आर डैश, स्मॉल आर डैश। ठीक है, ओ डैश बिंदु के सापेक्ष पी का पोजीशन वेक्टर, ये हम दिखाएंगे इससे। अब इसको समझो, लैम्डा अक्षांश पर है, तो ये कोण कितना हो गया? 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, यहां भी इसको हम देखें तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस लैम्डा। y और z, y डैश और z डैश के मध्य कितना कोण है? ये एक दूसरे के लंबवत होती है। क्या ये y डैश और ये z डैश, ये क्या होगी? एक दूसरे के लंबवत होती है। किस बिंदु में मिल रही है? P पर। अब एक लाइन हमने खींची, ये कोण यहां पे बना रही है 90 माइनस लैम्डा। इसको मैं बड़ा बना लूं एक बार दोबारा। ये मैंने लिए सुविधा के लिए z और ये y डैश। ये एंगल है 90 माइनस लैम्डा। कौन बना रहा है? ये ओमेगा वाली लाइन। y डैश और z डैश का एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? लैम्डा। क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मेरे को एक चीज मिल गई कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये कितना है? लैम्डा है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को मैं बनाती हूं इस तरह से, y डैश z डैश। ये मेरी लाइन शो कर रही है ओमेगा को, ये एंगल हो गया लैम्डा, ये हो गया 90 माइनस लैम्डा। y डैश दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन को और z डैश दिखा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन। ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश, इसका क्या होगा? जे डैश होगा, प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश। ये इक्वेशन पहली है। लैम्डा अक्षांश पर ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश। ये वाला पार्ट जो है वो तो हो गया क्षैतिज पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है वो हो गया ऊर्ध्वाधर पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ओमेगा वो लेंगे, दिशा सबके अंदर समान लेंगे। पॉजिटिव एक्स डैश ईस्ट, पॉजिटिव वाई डैश नॉर्थ, नेगेटिव एक्स डैश वेस्ट, नेगेटिव वाई डैश साउथ। ये सब एक तल के अंदर है। ऊपर की ओर पॉजिटिव जेड डैश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, नेगेटिव जेड डैश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, वो फिक्स्ड है। पृथ्वी कोने में हमें हो गया 7.35 × -5 रेडियंस पर सेकेंड। लैम्डा अक्षांश, सामान्यतः वस्तु को लैम्डा अक्षांश पर ही लेके चलते हैं, कभी कभी हम चेंज भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लैम्डा अक्षांश पर होगा। उसके पश्चात ओमेगा को हमेशा ऐसे लिखेंगे ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश, क्योंकि हम अक्षांश पी बिंदु पर, पी बिंदु या पी कण पी की गतिशीलता पर आभासी बल का प्रभाव देखेंगे।
तो ये सब जो है सब हम 4 केस पढ़ेंगे, चारों केस के अंदर ये समान रहेगा और इस तरह से हम इसकी डायरेक्शंस जो है वो निकालेंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, इसको पढ़ना, इसको समझना, खुद इसके डायग्राम को बना के देखना। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं समझ में नहीं आना, हम इसको एक बार और रिपीट कर लेंगे। लेकिन जब तक अभी खुद बना के देखोगे आपको समझने में दिक्कत होगी। और एग्जाम्पल है, नींबू काट के हम देख सकते हैं। पहले हम सेंटर से काटेंगे, फिर एक बार ऊपर, जब ऊपर का सिरा ले लेंगे तो ऊपर से काटेंगे, तो दिशाएं अपना आप समझ में आ जाएंगी। और ये बात दिमाग में, चित्र तो हम बना रहे हैं लेकिन हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी की सतह पर, अंदर तो रहते नहीं, हम अंदर तो रहेंगे नहीं, हम करेंगे सतह पे। तो ये सब स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। ये एक जनरल टॉपिक था जो कि हमारे आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, सब जगह कॉमन रहेगा, इसलिए इसको हमने पहले इनकी डायरेक्शंस, इनके एक्सेस, पृथ्वी कोने में घूमेगा के कंपोनेंट्स वगैरह हमने सब निकाल के यहाँ पर रख लिए। अब हम इनको तुरंत काम में लेके चलते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।